सीवर, ये सब कराना हमारा कर्तव्य है। लेकिन उससे हट करके जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, संवैधानिक ताकत दी है, उससे विधायक रहते हुए हमने क्या अतिरिक्त किया, वो मुझे संतुष्टि प्रदान करता है। जब मैं किसी की जान को बचा लेता हूँ, किसी को लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए दिला करके उसकी मदद करा देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से हो चाहे मैं चली जाती हूँ। और जब उसको पैसा मिलता है, किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का पुत्र यदि नर्सिंग होम से बच गया, आ गया, तो उससे बड़ा पुण्य और उससे बड़ा मेरा कर्तव्य मैं दूसरा नहीं मानता। बाकी तो मेरा नैतिक धर्म है जिसका पालन मैं करता हूँ। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा मेरा बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट मामा तालाब, हाँ, जो मामा तालाब आसपास के 16-17 जिलों में प्राकृतिक जल का संचयन कर रहा हूँ और भूगर्भ जल को संशोधित के साथ वाटर लेवल मेंटेन, पॉल्यूशन आने वाली पीढ़ी को ना प्राप्त हो, वाटर लेवल कम से कम 1 लाख लोगों को आसपास के मिलता रहे, ये बड़ा काम लोगों को करके दिया। उसी में मैंने पक्का तालाब करके दिया है। कंप्लीट हो गया पूरा काम? अभी ये 70% कंप्लीट हुआ है, 30% उसमें एक मैं लक्ष्मण झूला बनवा रहा हूँ, जो ऋषिकेश गए होंगे जिन्होंने देखा होगा वहाँ का लक्ष्मण झूला, उसी की तर्ज पे यहाँ बीच में ट्रॉली वाला हो रहा है? ट्रॉली नहीं, लक्ष्मण झूला है रस्सी वाला। अच्छा, वो उसको बना करके टापू तक हो जाएगा और टापू में सुंदर नवग्रह वाटिका, टहलने का भी बन रहा है, जिम भी बन रहा है और वहाँ पे वाटर ये STP भी लग रही है। आसपास पानी का भराव भी नहीं होगा। एक वो तालाब आसपास के लाखों लोगों को जल भराव से मुक्ति दे रहा है, आने वाली पीढ़ी को शुद्ध और दूषण मुक्त जल भी देने का उसमें काम हो रहा है। 2 काम हो गए। तो इसके अलावा फिर दादानगर का समानांतर लाखों गरीब लोग साइकिल से, कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से पुल जब बना, मैं हैरान हूँ कि ऐसा पुल किस लिए बना दिया गया, जिससे एक तरफ से तो आपने बना दिया, दूसरी तरफ साइकिल से चल के गरीब आदमी लाखों फैक्ट्रियों में काम करने जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन लोग वहाँ रेल के नीचे कट के मरते नहीं थे। 100% ऐसी मौतों को मैंने रोक दिया है और जिससे समय आया था और इस बार मैंने उसको 2 वर्ष में पूर्ण करा करके समर्पित कर दिया। ये बड़ा काम मुझको संतुष्टि प्रदान करता है कि मैंने लोगों के हित में कुछ किया। तमाम पार्कों के डेवलपमेंट, एक अलग अलग काम बता रहा हूँ, तमाम पार्कों के डेवलपमेंट को लेकर के, और शास्त्री नगर का सेंटर पार्क जहाँ बचपन से हम लोग खेले थे, शास्त्री नगर के लेबर कॉलोनी में रहते थे, उस पार्क को भी बहुत सुंदर बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी लोगों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए, फुटबॉल फुटसॉल खेलने वालों के लिए और शारीरिक व्यायाम करने के लिए, कच्चा अखाड़ा वहाँ पर, रामलीला का आयोजन, छठ मैया का पूजन, ये सारी चीज़ें करके उस पार्क को डेवलप करके, जिससे मुझे लगता है कि कुछ मैं कर पाया, लैंडमार्क वाले काम। एक बहुत बड़ा काम मैं जो आपको बताऊं कि छठी मैया का मैं भक्त हूँ। चूँकि मैं गोरखपुर के 11 किलोमीटर पहले सजनवा में 6 वर्ष वहाँ पर रहा था, 4 वर्ष मस्कुरा इंटर कॉलेज में पढ़ा, 2 वर्ष मुरारी इंटर कॉलेज में पढ़ा। राप्ती के तट पर हम लोग पूरे परिवार के साथ, जैसा देश वैसा भेष, तो हम लोग भी पूजन करते थे। हमें क्या मालूम छठी मैया हमको ऐसी अपनी विधानसभा में ले आएंगी, और इस छठी मैया के पूजन को मैंने बड़ी भव्यता प्रदान कर दी। इसको प्रचारित भी खूब किया है, जैसे पूरा प्रदेश जानता है कानपुर का सबसे बड़ा छठी मैया का पूजन हो रहा है। और भक्तों के चरणों में मुझे आशीर्वाद प्राप्त करने का और सेवा करने का एक अवसर सुंदर मिला, जिसके लिए मैं पिछले 5 वर्षों से, पिछली बार से लगातार प्रयासरत था। मुझे सफलता मिल गई कि मेरी हलवा खाड़ा नहर से लेकर हमारी पूरी CTI के आगे ये हमारा गोपाल नगर तक, ये एक चरण में 17 करोड़ रुपए मैंने पास कराए हैं। 7 करोड़ ट्रांसफर करा दिए, उसको नहर बनवाने का काम भी शुरू करा। इससे पानी किसानों को खेत में देर तक पानी मिलता है। कब तक ध्यान देना चाहिए लोगों को, ध्यान नहीं दिया गया। और आज तक उसमें नहर जब पानी ओवरफ्लो खोला जाता है, अगर वो तेज पानी खोलते हैं तो हमारे आसपास बनी बस्तियां जिनमें 50,000 गरीब लोग रहते हैं, नहर कटती है और वहाँ पर बेमौसम बाढ़ आती है, घरों में पानी चला जाता है, घरों में पानी घुसता है। और एक 72 वर्षीय बूढ़ी माँ का पैर फिसल के निधन हो गया, एक 11 वर्षीय बच्चे का निधन हो गया। मैंने इस बात को याचिका लगाकर सदन में उत्तर प्रदेश से उठाया था, और महाराज जी ने, मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ जी को और AK शर्मा जी को और कानपुर के मेयर और कानपुर के हमारे नगर आयुक्त तत्कालीन और अपने सांसद जी को भी, कि बहुत उन सब का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। और तब ये किसानों को 150 किलोमीटर दूर तक
टेल तक पानी पहुंचेगा, क्योंकि प्रेशर से मैं पानी खोलने दूंगा, अदरवाइज मैं प्रेशर से खोलने नहीं देता, वहाँ पे सिंचाई का नुकसान होता है। अब ये समस्या का निराकरण हो गया है और इस काम को भी मैंने करा करके पूर्ण कराया। और एक अंत में अगर मैं आपसे कहूँ, काम की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। गोविंद नगर में जितना काम हुआ मैं बताना शुरू करूँ तो मुझे लगता है 2 दिन मुझको पूरा लगेगा। लेकिन बहुत बड़ा राजापुरवा में पानी भराव, लोहारन भट्टा राजापुरवा पानी भराव होता था बहुत बड़ा, उसमें मैं कम से कम 3 साल से लगा हुआ था। कई बार योजना बनी बिगड़ी, फिर उसमें वो कहें घर गिराएंगे। मैंने कहा किसी गरीब का जो पहले से बस्ती बसी है उसमें किसी गरीब का घर नहीं बसेगा। आप नई बस्ती बसे, आप उसको रोक लो, लेकिन जो 40 साल से बस्ती बसी है उसका घर नहीं गिरेगा। उसका स्थायी समाधान ITI से भी निकाल कर बना दिया, उसका भी पूजन मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर हो जाएगा।